दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि रात को 2 से 3 बजे के बीच में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, और वो भी इस कारण क्योंकि आपकी खिड़की के बाहर से या आपके दरवाजे के पीछे से या आपके सामने वाली टेबल पर बैठकर एक बेहद ही डरावने चेहरे वाला कोई भूत या भयानक सा कोई काला साया आपको कब से घूरे जा रहा हो। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है और अचानक से वो भयानक सा काला साया या बुरी आत्मा आपके छाती पर आकर बैठ जाती है। आप चाह करके भी अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला पाते हैं। आप चाहते हैं कि आप चिल्ला करके अपने पड़ोसियों को बुलाएं, आप चिल्ला करके अपने परिवार को बुलाएं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आपके चिल्लाने पर आपकी आवाज ही नहीं निकल पाती है। वो बुरा साया आपकी छाती पर बैठकर आपके गले को दबाना शुरू कर देता है और आपकी आवाज तक नहीं निकल पाती है। आप चाहते हैं कि आप मंत्र पढ़ें, आप किसी भगवान का नाम लें, लेकिन आपकी आवाज बाहर ही नहीं आती है और वो भयानक सा साया आपका गला धीरे धीरे करके तेजी से दबाना शुरू कर देता है और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आप देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा आपके साथ में होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं पूरी दुनिया में लगभग सबके साथ में ऐसा होता है। नाम अलग अलग है लेकिन अनुभव सबका एक ही जैसा होता है, और कई देशों में और कई संस्कृति में तो इन भूतों के या इस कंडीशन के तो अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि इजिप्ट में इसे जिन कहते हैं, इटली में इसे पांडा फेचे कहते हैं, साउथ अफ्रीका में इसे टोकोलोसी कहते हैं और काराबेसन कहते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन रोम के अंदर भी इसे इंक्यूबस कहा जाता है, मतलब एक ऐसा राक्षस जो कि आपकी छाती पर बैठ करके आपको बुरे सपने दिखाता है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसे देश में 50% से भी ज्यादा लोग भूत, प्रेत, जिन, वैम्पायर और एलियंस में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि ये किसी न किसी रूप में उनके पास में रहते हैं या फिर उनकी दुनिया में आते जाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे भी 3 बजे के टाइमिंग को सर्च करेंगे तो ये विचिंग आवर्स के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, और ये विचिंग आवर्स वो टाइम होता है जब भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, वैम्पायर या एलियंस को दो दुनिया के बीच में घूमने की परमिशन मिली होती है। दोस्तों ये विचिंग आवर्स वो टाइम होता है जब जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार खत्म हो जाती है। माना यह भी जाता है दोस्तों कि जीसस क्रिस्ट की मृत्यु 3 बजे दोपहर में हुई थी और उसके एग्जैक्ट 12 घंटे बाद यानी रात को 3 बजे बुरी आत्माओं ने अपना फिर से पहरा शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आखिर 2 से 4 बजे के बीच में ऐसा तो क्या होता है कि हमारा शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि कोई भी 2 टके का ऐरा गैरा भूत आकर के हमें दबोच कर चला जाता है। तो दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात नींद के दौरान हम मुख्यतः 2 फेज से गुजरते हैं, नॉन रेम और रेम, और सपने हमें सिर्फ और सिर्फ रेम फेज के दौरान ही आते हैं। और दोस्तों इस रेम फेज की एक बहुत ही खास बात है कि इस रेम फेज के दौरान हमारा दिमाग तो अलर्ट रहता है, लेकिन हमारे दिमाग और शरीर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो पूरी तरह से कट जाता है। इन शॉर्ट हमारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, जो कि हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि सपने देखने के दौरान हड़बड़ाहट में अपने शरीर को नुकसान न पहुंचा सकें। और दोस्तों इसलिए जब भी आपको लगता है कि भूत आपकी छाती पर बैठा हुआ है और आपके हाथ पांव हिलने नहीं दे रहा है, तो असल में आपके दिमाग का कनेक्शन आपके शरीर से कटा होता है और आपका शरीर पैरालाइज्ड होता है, और इसीलिए आप अपने शरीर के हाथ पांव को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हैं। और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, जिसे नाइटमेयर, नाइट हॉग, काराबेसन वगैरह वगैरह कहते हैं, जो कि प्रॉपर नींद न लेने की वजह से, कम नींद लेने की वजह से, स्ट्रेस, टेंशन, दवा, नशा और कई बार ये हेरिडेटरी की वजह से भी होता है। दोस्तों भूत और स्लीप पैरालिसिस के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मैं जरूर आप लोगों के लिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक